कहते हैं भगवान हर जगह एक साथ मौजूद नहीं रह सकते थे, इसीलिए उन्होंने माता पिता को बनाया। लेकिन सोचिए, जिन माता पिता ने अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वही जब सीनियर सिटीजन बनते हैं तो कई बार उन्हें सबसे ज्यादा दर्द अपने ही बच्चों से मिलता है। आखिर ऐसा क्यों? और ऐसे माता पिता के अधिकारों के रक्षा के लिए भारत का कानून क्या कहता है? यहीं पर ऑनरेबल कोर्ट 7 पॉइंट दे रहे हैं जो हर एक सीनियर सिटीजन, हर एक भारतीय के ऊपर अफेक्ट करेगा। क्या है वो 7 पॉइंट्स? आइए इस वीडियो में इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो केस का नाम है श्रीमती श्रीदेवी आर वर्सेस द असिस्टेंट कमिश्नर, डेट ऑफ ऑर्डर 18 जून 2026, रिट पिटिशन नंबर 8249 ऑफ 2026। सो फैक्ट्स ऑफ द केस। आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान। वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली दिस केस इज रिवॉल्विंग अराउंड सीनियर सिटीजन, यानी कि जिनका उम्र है 60 या फिर उससे अधिक। अगर किसी सीनियर सिटीजन को अपनी खुद की कमाई से खरीदी हुई संपत्ति में शांतिपूर्ण तरीके से रहने से वंचित किया जा रहा है, तो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत अपनी बहू को घर से बेदखल करने का अधिकार है। हो क्या क्या बात कर रहे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक सेकंड, बात पूरी सुनकर के जाइए। कुछ लोग आकर के अभी बोलेंगे शी इज हॉरिबली बायस्ड। नो, आई एम नॉट। ये एक फाइनल जजमेंट है। मैंने जजमेंट को पढ़ा है, क्या फैक्ट्स है, क्या सर्कमस्टेंसेस है, देख करके मैं आपको बता रही हूँ। ऑन रिकॉर्ड जो कही गई है उसको ही मैं समरी करके आपको बता रही हूँ। वैसे इस जजमेंट का पैराग्राफ नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर केस में इन्वॉल्व थे एक 82 इयर्स के फादर इन लॉ और एक 73 इयर्स के मदर इन लॉ। इसी उम्र में जो चीज उनको फेस करना पड़ रहा था वो एकदम था हद पार। केस सबसे पहले फाइल किया जाता है सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल में। क्यों? क्योंकि उनके बहू के द्वारा बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। आए दिन रोज के मचमच, इन सब चीजों से अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स का जो दिमाग का शांति था वो एकदम बिगड़ चुका था। और ऐसे परिस्थिति में और कोई ऑप्शन नहीं था केस फाइल करने के अलावा। तो सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल से जजमेंट आता है, क्योंकि बहू के द्वारा अपने इन-लॉज को लगातार फोर्स करी जा रही थी कि वो अपना घर चेंज कर ले। 2015 की बात है ये। तो देखिए 2015 से ये मतलब सिलसिला शुरू हुई थी। धीरे धीरे ग्रेजुअली टॉर्चर, हैरेसमेंट बढ़ती चली गई और पेशेंस लेवल भी खत्म हो गई। इसके चलते ही कोर्ट के आगे ये माता पिता आकर के खड़े हो गए। समझने वाली बात है। अनुसुईया सी मदर इन लॉ और चेंगल रायन फादर इन लॉ। फादर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों ही अपने सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी की वास्तविक मालिक थे। इनके बेटा की शादी श्रीदेवी से हुई, श्रीदेवी बहू, और शादी के बाद श्रीदेवी उस घर में रहने लगी। समय के साथ पारिवारिक विवाद बढ़ने लगे और सीनियर सिटीजन माता पिता का आरोप था कि श्रीदेवी के व्यवहार के कारण घर का माहौल इतना खराब हो गया है कि उनके अपने ही घर में शांतिपूर्ण तरीके से रहना असंभव हो गया। साल 2015 की बात है, उन्हें अपने ही घर छोड़कर दूसरे बेटे के साथ रहना पड़ा, जबकि श्रीदेवी उस घर में बनी रही। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली ये टर्मोइल बढ़ता ही चला जा रहा था। तो यहीं पर केस फाइल होता है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जिसको हम शॉर्ट में MWPSC एक्ट या फिर सीनियर सिटीजन एक्ट भी बोलते हैं। जजमेंट पर किसी फिजिकल असॉल्ट के बारे में तो नहीं कहा गया है, लेकिन श्रीदेवी की आचरण इतनी ज्यादा बुरी है कि उससे परेशान हो चुके हैं मेंटली माता पिता, और इसके चलते लगातार न्यूसेंस और डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है। फाइनली कोर्ट ने बोला सिर्फ प्रॉपर्टी के कागजी मालिक होना काफी नहीं है, सीनियर सिटीजन को उसमें रहने का और आनंद उठाने का भी अधिकार है। और इसी पॉइंट पर कोर्ट के सामने पेश करी गई प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस, जिससे ये साबित हो गया था कि मालिक कौन है। ट्राइब्यूनल ने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और दोनों पक्षों की बात डिटेल में समझे और सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल ने पाया कि प्रॉपर्टी पूरी तरीके से मदर इन लॉ अनुसुईया का है, वो भी सेल्फ अक्वायर्ड यानी कि स्व अर्जित प्रॉपर्टी। श्रीदेवी के पास उस प्रॉपर्टी का कोई स्वतंत्र टाइटल यानी कि लीगल ओनरशिप नहीं है और इसीलिए ट्राइब्यूनल श्रीदेवी को घर खाली करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने बोला कि प्रॉपर्टी को खाली करो, और यहीं पर मैटर पहुंच जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने। श्रीदेवी लेकर के गई थी मैटर को, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो जजमेंट आया था, यहीं पर हाई कोर्ट की डिसीजन।
लेकिन उससे पहले श्रीदेवी का तर्क ये था, सीनियर सिटीजन एक्ट में बहू को अपने सास ससुर को देखभाल करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, भरण पोषण करना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और उन्होंने दावा किया कि इन लॉस 2015 में अपने ही मर्जी से घर छोड़कर चले गए थे। और ये भी कहा गया कि इविक्शन की कार्यवाही बदले की भावना से की गई है। पर जो इविक्शन सूट फाइल करी गई सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के द्वारा बहू के खिलाफ, ये केस बेसिकली बदले की भावना से की गई थी, यानी कि रिटेलिएटरी एक्शन था, ऐसा बहू का कहना है। श्रीदेवी को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 12 के तहत इंटरिम रेजिडेंस ऑर्डर मिला हुआ था, इसीलिए उन्हें घर में रहने का अधिकार है। यहीं पर अल्टीमेटली कोर्ट ने यह स्पष्ट करके बोल दिया, श्रीदेवी की पिटीशन खारिज कर दी गई। नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट ने कहा सीनियर सिटीजन एक्ट की उद्देश्य सिर्फ मेंटेनेंस देना नहीं है, बल्कि सीनियर सिटीजन की डिग्निटी, सुरक्षा और पीसफुल रेजिडेंस की रक्षा करना भी है। पॉइंट नंबर 3, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई सीनियर सिटीजन को अपने ही घर छोड़ना पड़े तो उनकी ओनरशिप सिर्फ कागज तक ही सीमित होकर के रह जाती है, जो कानून का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नंबर 4 की बारी। कोर्ट ने यह भी कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक महत्वपूर्ण कानून है, लेकिन उसका रेजिडेंस राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। पॉइंट नंबर 5, अगर बहू का रेजिडेंस क्लेम सीनियर सिटीजन को उनके ही घर से वंचित कर रहा है तो उस पर्टिकुलर परिस्थिति में सीनियर सिटीजन एक्ट को प्राथमिकता यानी कि प्राइमेसी दी जाएगी। पॉइंट नंबर 6, श्रीदेवी सिर्फ वैवाहिक संबंध के कारण घर में रह रही थी, उनका घर के ऊपर कोई मालिकाना हक, ओनरशिप नहीं है। पॉइंट नंबर 7, ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि बहू रोजगार करती है, यानी उनके पास जीवन यापन के साधन है, जबकि सीनियर सिटीजन पेरेंट्स अपने ही घर से वंचित है। मैटर अभी इंटरेस्टिंग बन चुका है और इसी पॉइंट पर रेफर करी गई एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जिसका नाम है राजेश्वर प्रसाद रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस जजमेंट पर कोर्ट ने कहा था सिर्फ डीवी एक्ट के अंदर रेजिडेंस राइट का हवाला देकर सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर दिया गया राइट्स को सीमित नहीं किया जा सकता। जब एक सीनियर सिटीजन को उनके ही घर से वंचित किया जा रहा है, तब उस सीनियर सिटीजन का जो अधिकार है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। फाइनली हाईकोर्ट ने मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर था उसको ही बरकरार रखा। सीनियर सिटीजन एक्ट में इविक्शन ऑर्डर जो आया था उसके साथ ही समर्थन जता दिया और श्रीदेवी की रिट पिटीशन को खारिज कर दी गई। कोर्ट ने बोला 8 हफ्ते का समय आपको दिया जा रहा है, तुरंत घर खाली करो। सबक क्या मिला? मैं तो रोज सबक बताती हूँ, अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या सबक मिला। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ सबक क्या है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हर बहू को सास ससुर के घर से बेदखल किया जा सकता है, बल्कि कोर्ट ने सिर्फ इतना स्पष्ट किया है कि अगर प्रॉपर्टी सीनियर सिटीजन माता पिता की सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो और बहू का उस पर कोई स्वतंत्र ओनरशिप ना हो और सीनियर सिटीजन माता पिता को उनके ही घर से वंचित कर दिया गया हो, तब कानून उनके अधिकारों का रक्षा करेगा। इसीलिए हर मैटर उसके अपने फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के आधार पर तय किया जाएगा। जजमेंट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इस वजह से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।